बहुत ही प्यारे बच्चों, पाठ 9 स्वराज्य की नींव, शिव शंकर जी की रचना। इसमें आपने पहले गुरुमुखी से देवनागरी और पंजाबी से हिंदी अपनी पुस्तक से देखकर लिख लेनी है कॉपी पर। उसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, अंग्रेजों की नीति क्या थी? इसका उत्तर आएगा, अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज्य करो की थी। दूसरा प्रश्न, जूही ने रानी को क्या समाचार सुनाया? उत्तर, जूही ने रानी को समाचार सुनाया कि अंग्रेजों ने झांसी को अपने राज में मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और यह भी सुना है कि वे आपको 5,000 रुपये पेंशन भी देंगे। प्रश्न ग, महारानी के सम्मुख कौन सी 2 मुख्य चुनौतियां थी? उत्तर, महारानी के सम्मुख पहली समस्या अंग्रेजों का सामना करना था, जो उस समय पूरी ताकत में थे। दूसरी समस्या देशद्रोही और गद्दारों की थी, जो अंग्रेजों से जा मिले थे। प्रश्न, जूही और मोतीबाई क्या क्या कहकर रानी का हौसला बढ़ाती हैं? सबसे पहले जूही कहती है कि अरे दुर्गा की अवतार है, हम दुष्टों पर जब छाएंगी छठी का दूध याद कराएंगी। आगे मोतीबाई भी रानी का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि प्रजा स्वराज्य चाहती है, वीर वीरांगनाओं की भुजाएं अंग्रेजों से युद्ध को फड़फड़ा रही हैं। अगला प्रश्न, रघुनाथ के पूछने पर कि क्या आप दुश्मनों के बच्चों को पनाह देंगी, तो रानी क्या उत्तर देती है? इसका उत्तर है, रघुनाथ के प्रश्न का उत्तर देते हुए रानी कहती है कि हमारा युद्ध अंग्रेजों से है, निरपराध बच्चों और स्त्रियों से नहीं। शरणागत को रक्षा हमारी संस्कृति में है। अगला प्रश्न, पाठ में आस्तीन के सांप किसे कहा गया है? उत्तर, पाठ में आस्तीन के सांप देशद्रोहियों और स्वार्थी गद्दारों को कहा गया है। अगला प्रश्न, रानी ने अपने सैनिकों से क्या कहा? उत्तर, रानी ने अपने सैनिकों से झलकारी और अन्य बहादुर शेरों के शहीद होने की बात बताते हुए कहा कि जब तक हमारी जान में जान है, स्वराज्य के लिए लड़ेंगे। हमारा एक एक बहादुर 100 गोरों पर भारी पड़ रहा है। फिरंगी भयभीत है। हाँ, ध्यान रहे, अंग्रेज मेरी देह को छू ना पाए। देह शरीर को कहते हैं। अगला प्रश्न, झलकारी स्वराज्य के लिए किस प्रकार समर्पण करना चाहती है? उत्तर, झलकारी रानी और अन्य सरदारों को सुरक्षा के साथ बाहर निकालने के लिए स्वयं रानी का वेश बनाकर अंग्रेजों को भटकाएगी। यदि वह स्वराज्य के लिए भेंट चढ़ गई तो स्वयं को धन्य समझेगी। अगला प्रश्न, घायल होने पर रानी अपने सिपाहियों से क्या कहती है? उत्तर, घायल होने पर रानी अपने सिपाहियों से कहती है कि अंग्रेज सैनिक उसकी देह को ना छू पाएं। अगला प्रश्न, जब सिपाही रानी को सन्यासी की कुटिया में ले जाते हैं, तब सन्यासी ने क्या कहकर रानी को संबोधित किया? उत्तर, रानी को देखते ही सन्यासी ने कहा, मेरे अहो भाग्य, साक्षात देवी के दर्शन हो गए।
आगे है मुहावरे। पहला है आस्तीन का सांप कपटी मित्र। वाक्य, उससे सावधान रहना, वह तो आस्तीन का सांप है। अगला मुहावरा, छठी का दूध याद आना, बहुत घबरा जाना। वाक्य, भारतीय वायुसेना के आक्रमण ने पाकिस्तानियों को छठी का दूध याद दिला दिया। अगला मुहावरा, बाल भी बांका न होना, तनिक भी चोट ना लगना। वाक्य, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आगे है नए शब्द, इसमें जोड़ का निशान लगा हुआ है, इनको हमने जोड़ कर लिख देना है। पहला शब्द बनेगा स्वराज्य, दूसरा बनेगा गुप्तचर, तीसरा बनेगा देशद्रोही, आगे बनेगा आक्रमणकारी और लास्ट है असमय। उसके बाद आते हैं हमारे पर्यायवाची। पहला पर्यायवाची है तलवार। तलवार का होता है खड़ग, कृपाण, करवाल। उसके बाद है रक्त, खून, लहू, शोणित। आगे है घोड़ा, घोड़े का बनेगा अश्व, तुरंग, है। आगे है इमारत, भवन, मकान। आगे है प्रणाम, नमः, नमस्ते, नमस्कार। आगे है हाथ, हाथ का बनेगा हस्त, कर, पाणी। आगे है स्वतंत्रता, आज़ादी, मुक्ति। आगे है शहीद, बलिदानी, हत, कुर्बान। उसके बाद है पत्थर, पत्थर का बनेगा पाषाण, वज्र, शिला। उसके बाद हमारे आते हैं लिंग बदलो। पहला है वीर, वीर का बनेगा वीरांगना, वीर, वीरांगना। साधु, साध्वी, दास, दासी। और आगे है रानी, राजा। उसके बाद आते हैं हमारे विपरीतार्थक शब्द। पहला है अचेत, इसका बनेगा सचेत, अंधेरा, उजाला, गुप्त, प्रकट, गुप्त होता है छिपाना। उसके बाद है स्वतंत्रता, पराधीनता, प्रातः, साय, युद्ध, शांति। इनको ध्यान से अपनी कॉपी पर लिख लेना है और ध्यान से इसको याद भी करना है। और पुस्तक में दिया हुआ काम, जो अभ्यास का काम है, वो पुस्तक में भर लेना आपने। धन्यवाद दोस्तों।